शराब घोटाले मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने दरअसल केसीआर की बेटी के कविता से 9 घंटे तक पूछताछ की है और इस पूछताछ में कई अहम बातें भी माना जा रहा है कि सामने जरूर आई हैं। पूछताछ खत्म होने के बाद में के कविता हालांकि हैदराबाद लौट गई हैं और ईडी ने उन्हें दोबारा से अब 16 मार्च को पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा है। आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने कविता से सिसोदिया और साउथ ग्रुप के लोगों से कनेक्शन के बारे में सवाल जवाब किए। जांच एजेंसीज ने उन्हें वो व्हाट्सएप चैट भी दिखाई जो साउथ ग्रुप के साथ में की गई थी कि कविता से कई सिम कार्ड्स के इस्तेमाल और सबूतों को नष्ट करने के बारे में भी पूछा गया। ईडी ने उनका फोन भी जब्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि 16 मार्च को ईडी कविता और सिसोदिया को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करवा सकती है। वहीं दूसरी तरफ के कविता के पिता और तेलंगाना के सीएम केसीआर ने अपनी बेटी की गिरफ्तारी की आशंका भी जताई है। मोहित, तुम ज्यादा जानकारी के साथ में मेरे साथ ही इस समय जुड़ रहे हैं। मोहित, लंबी पूछताछ, कई घंटों की पूछताछ के बाद, कई सवाल जवाब के बाद में कई बातें माना जा रहा है सामने आई हैं। क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा इस दौरान? देखिए, बिल्कुल कई बातें महत्वपूर्ण सामने आई हैं। खासकर से इंडो स्पिरिट्स के नाम की कंपनी के में जो इन्वेस्ट किया था के कविता ने, उसके बारे में पूरी जानकारी ली गई है। साथ ही उनको बताया गया है कि उन्होंने कितने फोन्स को यूज किया था और वो जो फोन यूज किए थे वो उनको डिसमेंटल किया गया, उन फोनों को तोड़ा गया, उसके बारे में पूरी जानकारी ली गई। कल के कविता जब ईडी की पूछताछ में आई है तब वो अपना निजी फोन लेकर नहीं आई थी। उनके पूछताछ के बीच में ही उनका निजी फोन उनके घर से वापस मंगवाया गया और उसमें जो चैट्स थे वो दिखवाए गए और जो चैट रिट्रीव किए गए थे, खासकर से अगर विजय नायर की बात करें, साउथ ग्रुप की बात करें, तो वो चैट उनके सामने लाए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी का कहना है कि जो कल जो पूछताछ हुई है, जो ईडी के सूत्र में बता रहे हैं कि उसमें पूरी तरीके से ईडी अपने सवालों में संतुष्ट नहीं हुई है, इसलिए 16 तारीख को आपके कविता को बुलाया गया है और पूरी संभावना है कि उस दिन के कविता को मनीष सिसोदिया के आमने सामने बिठा के पूछताछ की जाए। और जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया से करीब 7 आरोपियों की आमने सामने पूछताछ करवानी है। तो तमाम बातें अभी सामने आनी है, तमाम खुलासे होने हैं और कल जिस तरीके से पूछताछ हुई है उसमें पूरा एक जो मनी ट्रेल था, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो दर्ज किया गया है, उसके बारे में पूरी जानकारी ली गई है कि इस तरीके से पैसों का लेन देन हो रहा है और किन चीजों के अंदर के कविता जो है उनके नाम सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी ईडी को एक पूछताछ और करनी है। अब देखना 16 तारीख को जब के कविता आती है तो उनकी मनीष सिसोदिया के सामने बैठ के पूछताछ होती है नहीं, क्योंकि ईडी के सूत्र कह रहे हैं पूरी संभावना है कि उन दोनों की पूछताछ सामने सामने बैठा के करवाई जाएगी। लेकिन मोहित, इस दौरान तो के कविता की गिरफ्तारी की भी आशंका उनके पिताजी जता रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द ही गिरफ्तार भी कर ली जाएंगी के कविता, यानी कि ये कहा जाए कि इस पूरे मामले में कुछ तो ऐसा हाथ लगा है ईडी के। देखिए, ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं और जो इंडो स्पिरिट में जिस तरीके से उनके इन्वेस्टमेंट की बात थी उसका जिक्र जो है वो चार्जशीट के अंदर भी किया गया था। और एक सेट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा पिछले कुछ दिनों में, जब आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछताछ की जा रही थी उस वक्त अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है सीबीआई में, मनीष सिसोदिया को ईडी में गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे में ईडी में जब के कविता आई है तो उन्होंने पिता जो है उन्होंने भी इस तरीके से एक ट्वीट करा और आशंका जताई है, क्योंकि पता है कहीं ना कहीं इस घोटाले के अंदर ये लोग लिप्त है। जो पूरी नई आबकारी नीति का घोटाला हुआ है उसके अंदर ये लोग लिप्त है। और यानी कि अब ये देखने वाली बात है कि इस पूरे 9 घंटे की पूछताछ के बाद में जब अगली बार जब पूछताछ की जाएगी क्या कुछ बातें सामने आती है। जानकारी के लिए मोहित आपका शुक्रिया।